आज बात करेंगे पृथ्वी के स्टार्टिंग कब से है ये तो पता नहीं, लेकिन डायनासोर की काल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। वहीं से स्टार्ट करके आते हैं। तो जो डायनासोर का काल लगभग आज से 650 करोड़ साल पहले स्टार्ट हुआ था और उस टाइम डायनासोर धरती पर राज कर रहा था और एक डायनासोर की चिंगाहट ने सारे प्राणी को खौफजदा कर देते थे। तो उस टाइम एक एस्टेरॉयड जो पृथ्वी पर आके टकराया और जिसके कारण पृथ्वी पर रहना हर प्राणी के लिए मुश्किल हो गया। और उनमें से एक प्राणी जो बहुत छोटे शरीर के थे उसका नाम था मैमल्स। वो अपने बिल में यानी जमीन के अंदर छेद करके अंदर रहने लगे और अपने जिंदगी बसरने के लिए कीड़े मकोड़े खाने लगे और जमीन के ऊपर सारे प्राणी मरने लगे। और उनमें से डायनासोर जो सबसे ज्यादा ताकतवर अपने बड़े बॉडी होने के कारण वो कहीं छुप ना सका और इसलिए उसका सारे डायनासोर मर चुके थे। तो जो जमीन के ऊपर सारे प्राणी मर चुके थे और उनमें से डायनासोर भी, और अपने बड़े बॉडी होने के कारण सारे प्राणी मर चुके थे, यानी डायनासोर का काल खत्म। उसके बाद फिर पृथ्वी यानी धरती जब धीरे धीरे शांत होने लगे, नए नए पेड़ पौधे उगने लगे, फिर मैमल्स अपने जमीन के नीचे से ऊपर आए और अपनी जिंदगी गुजारने लगे। और ये मैमल से एडॉप्टेड रेडिएशन के कारण नए नए प्रजाति फिर जन्म लेने लगे। और फिर कई हजारों साल बाद एक दिन ऐसा आया कि धरती के वातावरण के कारण धरती के टेक्टोनिक प्लेट पर हलचल हुआ और इस हलचल के कारण बड़े बड़े महाद्वीप एक दूसरे पर टकराया और इस टकराने के कारण बड़े बड़े पहाड़ और पर्वतमाला खड़ा हो गया और उनमें से एक है हिमालय जो इंडिया में है। उसके बाद आते हैं कि मानव जब जमीन पे अपने इनपिट यानी जब अपने छाप छोड़ना शुरू किया तो ये लगभग अनुमान लगाए कि 2 करोड़ साल पहले, और इस समय काल को एंथ्रोपोसेन भी कहा गया। और ये जो जंगल में जो रहते थे ग्रेट एप्स, तो इसको दूसरा और नाम दिया गया जिसका नाम है पैरोलापिथिकस। पैरोलापिथिकस ये जंगल में रहते थे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाते थे और ये फ्रूट खा के अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और इसका हाथ देखोगे तो ये पूरे नहीं खुलते, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जो फाइट सीखता है या सिखाता है तो जो पंच मारता है तो पूरे खुल के नहीं मारते, अपने कंटल में कुछ रखते हैं ताकि सामने वाला उसको पंच पकड़ के थोड़ा खींच ना ले। अगर खींच लेंगे तो गिर सकते हैं, इसीलिए वो अपने कंटल में कुछ रखते हैं। तो ऐसे ही पेरोला उसका हाथ थोड़ा अटका हुआ था ताकि एक टहनी से या एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे आराम से जा सके या स्पीड से जा सके, इसलिए ऐसे उसका हाथ पूरे खुलते नहीं। तो जब एक पेरोला धीरे धीरे जमीन पे आने लगे तो 2 हिस्सों में बांट गया। एक जो कवि समूह के रूप में जंगल में रह गया और एक जो जमीन पे आ गया उसका नाम दिया गया रामापिथिकस। रामापिथिकस से फिर जब घास फूस के मैदान में आने लगे, खुले मैदान में चलने लगे, तो उसको नाम दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथिकस। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस से विकसित होकर एक और प्रजाति आए जिसका नाम दिया गया नियांडरथल। और नियांडरथल के बाद जो थोड़ा झुका हुआ और थोड़ा खड़ा होकर जो चल सकते थे उसको नाम दिया गया होमो इरेक्टस, माने थोड़ा झुका हुआ और थोड़ा खड़ा। और उसके बाद जो बिल्कुल सीधा चल सकते थे, खा भी सकते थे खड़ा होकर, और जो रन भी कर सकते थे या दौड़ लगा सकते हैं, तो उसको नाम दिया गया
एडिफिथिकस रेमिडस, या आप लोग रेमिडस भी कह सकते हैं, उसको नाम दिया गया रेमिडस। और उसके बाद जो एक और प्रजाति जो विकसित हुई है उसका नाम दिया गया होमो हेबिलियस। ये होमो हेबिलियस ये सबसे पहले जो पत्थर को अपने हथियार के रूप से यूज किया था। और उसके बाद आते हैं कि जो इंसान की तरह देख सकते हैं, इंसान की तरह चल सकते हैं, इंसान की तरह दिमाग भी लगा सकते हैं, सब कुछ इंसान की तरह है, उसका नाम दिया गया होमो सेपियन, आज जो हम लोग हैं। तो यहीं तक जो कुछ बताया ये पॉइंट है। यहां तक जो कुछ हम बताया ये मानव शास्त्रों का पॉइंट है, हिस्ट्री का नहीं। अगर इस्लामिक या क्रिश्चियनिटी या यहूदी ऐसे ही इन लोगों का हिस्ट्री उठा के देखोगे तो आदम हवा के बारे में या आदम ईव के बारे में बताया गया कि इन लोगों का हिस्ट्री थोड़ा बता देते हैं कि इस्लामिक जो हिस्ट्री है कि जैसे आप लोग देखेंगे कि जहां शादी हो रहा है तो सबसे पहले क्या होता है कि बारात या दुल्हा आने से पहले शादी को जाता है, तो शादी महल को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सजाया जाता है ताकि कोई किसी जगह पे कोई डिस्प्यूट या कोई डिस्क्रेडिट ना हो, इसलिए शानदार तरीके से सजाया जाता है। और उसके बाद बारात या दुल्हा आता है। तो वैसा ही जब अल्लाह तबारक तआला या अल्लाह रब्बुल इज्जत जब मानव को दुनिया में, इंसान को दुनिया में भेजने की टाइम आया, तो उससे पहले जब सोचा कि मानव को दुनिया में भेजेंगे, तो उससे पहले दुनिया को बहुत शानदार तरीके से खूबसूरत बनाया और उसके बाद धरती पर इंसान को भेजा। तो सबसे पहले जिसको भेजा वो है आदम अलैहिस्सलाम, और ये सबसे पहले इसको भेजा था इंडिया और जो श्रीलंका है यहाँ, और हवा को भेजे थे अरब कंट्री में। तो इन दोनों को मुलाकात हुआ था अभी अरब कंट्री में। तो यहीं से कोच करके, यहीं से सफर करके आदम अलैहिस्सलाम अरब कंट्री में जाके, जहाँ साफा मरवा पहाड़ है, वहीं जाके हवा से मुलाकात हुई और यहीं जिंदगी बसरने लगे। आप लोग बाद में देखेंगे जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल, जो कृषि जो देखेंगे, जो फिलिस्तीन, इजराइल या सीरिया जो जगह है, वहीं कृषि का क्षय यानी कृषि का सबसे पहले प्रूफ वहीं से मिलता है। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले कृषि का ज्ञान दिया गया था आदम अलैहिस्सलाम को कि कृषि किस तरीके से किया जाता है। तो हर नबी या हर पैगंबर को उस जमाने के हिसाब से उसको ज्ञान दिया जाता था। और जो हिंदुइज्म में आप लोग देखेंगे कि ब्रह्मा के जो हिंदुइज्म है वो देखेंगे कि ब्रह्मा के शरीर से एक मर्द यानी लड़का जिसका नाम दिया गया मनु, और जो लड़की है उसका नाम दिया गया शतरूपा। तो यहीं तक हम वीडियो समाप्त करते हैं। कल के ऊपर लाएंगे अगले वीडियो जो लाएंगे तो पूरे पाषाण काल के बारे में लाएंगे कि पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का भी बहुत लंबा, ये 5 लाख से लेकर 10,000 BC तक इसका टाइम पीरियड है। तो इसको भी 3 हिस्सों में बांटेंगे। एक है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में अगले वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।